हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। वेलकम टू सेक्रेड हैंड्स। और आज की रीडिंग में मैसेजेस हैं स्पिरिट से किसी के लिए। तो ये आप लोग में से कोई भी हो सकता है जिसके लिए ये मैसेज हो, या जो भी कलेक्टिव यहाँ पे आएगा उसके लिए ये मैसेज होगा। तो अगर आप बहुत ड्रॉन हुए हैं इस रीडिंग की तरफ, कुछ खींच रहा है, तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ मैसेज होगा आपके लिए। सबसे पहला मैसेज जो यहाँ पर आ रहा है, इट्स मोर ऑफ इंस्पिरेशन। कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन आपको रीच करने वाली है। कुछ लोग यहाँ पे बहुत टाइम से, या फिर बहुत टाइम से भी नहीं, तो इट्स अभी के पीरियड में काइंड ऑफ ऐसा सोच सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी चली गई, या फिर इस तरह का फील कर सकते हैं कि मुझे कुछ इंस्पिरेशन नहीं मिल रही, कुछ करने का वैसा मन नहीं कर रहा। कुछ ऐसी एनर्जी। और यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल हैं व्यूअर्स, जो आपको यहाँ पर इंस्पायर करने आए हैं। ओके, तो मेनली यहाँ पर मुझे आर्कएंजल गैब्रियल ने इंस्पायर किया आप लोगों को ये मैसेजेस पहुंचाने के लिए। तो लेट अस सी, इट्स लाइक व्हाट मैसेजेस ये आर्कएंजल आप सभी को यहाँ पे देना चाहते हैं। तो सबसे पहला मैसेज तो यही आ रहा है, इट इज़ सम काइंड ऑफ एन इंस्पिरेशन इज़ अबाउट टू रीच यू व्यूअर्स। कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन आपको पहुँचने वाली है। बी ओपन इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए, इस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए। तो ये काइंड ऑफ हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी मिले, कोई मौका मिले, कि ये किसी भी एरिया में आपके हो सकता है जिसमें आप बहुत चाह रहे हैं। कोई अपॉर्चुनिटी आपको दी जाए और वो आपकी एक यूनिवर्स की तरफ से एक यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको उम्मीद देगी, एक होप देगी, और आपको वो अपॉर्चुनिटी इंस्पायर करेगी। तो इट्स लाइक जब वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी ना व्यूअर्स, तो आप इंस्पायर्ड फील करने वाले हैं। लाइक कि मुझे ये सोच के बड़ा अच्छा सा लग रहा है कि मैं ये करूँगा, या ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई है। इट्स लाइक आपके सोल, आपके या तो ये पर्पस से जुड़ा हुआ है, या फिर इट्स समथिंग लाइक कि आपको खुद से जोड़ेगी ये अपॉर्चुनिटी। आप अंदर से बोलते नहीं है कि बिल्कुल सोल से एक एक मौका, सोल की तरफ से एक इंस्पिरेशन कि वाओ, ऐसा तो मुझे करने का मन था, या मैं इस तरह से ये कर सकता हूँ। तो कुछ आइडिया या कोई इंस्पिरेशन आपको रीच करने वाली है। और स्पिरिट बोल रहे हैं कि ये आपको आपको ये डीपली समझ आएगा। इट्स नॉट कि ये बहुत मे बी आपको उस वक्त ये टच करे थोड़े से हल्के उसमें, जैसे समझिए आज ये अपॉर्चुनिटी या मौका मिला आपको उस वक्त ये टच कर सकता है बहुत हल्के उसमें, कि हाँ ये कर सकता हूँ, या ये अच्छा आइडिया है, या ऐसा कुछ। ये नेक्स्ट डे अगर आप इसे थोड़ा सा एक्नॉलेज कर लेना, फर्स्ट डे जब ये अपॉर्चुनिटी आई है, चाहे किसी के तरफ से हो, चाहे यूनिवर्स की तरफ से हो, चाहे बस आपके दिमाग में इंस्टिंक्ट और गट फीलिंग हो, आप उसे एक्नॉलेज कर लें फर्स्ट डे। और सेकेंड डे वो और बढ़ने लगेगी। ऐसे बोलते नहीं है कि अंदर और भी कुछ ऐसी इंस्पिरेशन आपको मिलने लगेगी उसे फॉलो करने के लिए, या उस अपॉर्चुनिटी पे आपका ध्यान जाएगा, उस चांस पे, उस मौके पे फिर से आपका ध्यान जाएगा। इट्स लाइक दिस कि आप जितनी अहमियत और इम्पोर्टेंस उस आइडिया को और अपॉर्चुनिटी को देंगे, उतनी ही बड़ी इंस्पिरेशन आपको मिलती रहेगी। तो समझिए आपने नेक्स्ट डे वो और भी बड़ी हो गई, फिर नेक्स्ट डे उस पर अगर आपने एक्शन ले लिया, चाहे वो छोटा सा ही स्टेप हो ऑफ वर्किंग टूवर्ड्स इट,
फिर नेक्स्ट डे और बड़ा हो जाएगा। तो इट्स समथिंग लाइक दिस। देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। लेट अस सी। Archangel Gabriel, thank you so much for bringing this inspiration for the viewers. Thank you. इस अपॉर्चुनिटी को लेकर या इस चांस को लेकर आप क्या बता सकते हैं व्यूअर्स को? थैंक यू। ओके, दैट वाज वेरी फास्ट। हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स है और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, तो ये अपॉर्चुनिटी जो होगी आपकी कहीं ना कहीं, मतलब इस चीज़ के बारे में आप बहुत सोच रहे हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी या मौका आपको मिलने वाला है, इस चीज़ के बारे में आप बहुत सोच रहे हैं। या बॉटम कार्ड एनर्जी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की है। ये आपको लिटरली वो हो सकता है जो आपको बोलते नहीं है कि हमेशा जब आप इस चीज़ के बारे में सोचते हैं एक लैक महसूस होती है, एक महसूस होता है यार इसकी कमी है। मतलब ये कुछ भी चीज़ हो सकती है कि इंस्पिरेशन भी हो सकती है, लाइक लिटरली कि आप सोचते हैं किसी एरिया के बारे में अपने लाइफ में, तो वहाँ पर उस एरिया के बारे में सोचने में हो सकता है आपको रात को नींद कम आती हो, या जब आप नींद में जाते हैं या सोने जाते हैं तो उसी एरिया या उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप बहुत सोचते हैं। ये उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है। ये उसी एरिया, यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं यस, आर्कएंजल गैब्रियल बोल रहे हैं यस, एज इफ आपने अभी सोचा। मैं बोल रही हूँ ना कि उस एरिया के बारे में आपने सोचा और यहाँ पर उनकी तरफ से एक कंफर्मेशन है यस, हाँ वही एरिया। तो इट कुड बी लाइक दिस, जो आपको लैक में ले जाता है और वहीं पर एक अपॉर्चुनिटी और एक ब्रेक थ्रू आपके लिए विद दिस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। इसके बारे में आप बहुत सोचते रहते हैं व्यूअर्स, बहुत सोचते रहते हैं। और हाँ, आर्कएंजल गैब्रियल बोल रहे हैं उसी में आपको एक मौका मिलेगा, वहीं पर एक ब्रेक थ्रू मोमेंट है। यहाँ पे काइंड ऑफ एंड ऑफ अ साइकिल बोल रहे हैं। व्हाट एल्स, और क्या है आर्कएंजल गैब्रियल जो आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकते हैं? थैंक यू। ओके, ओह 2 कार्ड्स थे यहाँ पे। हमारे पास है द वेल एंड द हैंग्ड मैन। वाओ, ओके ओके यस, ये ये इंस्पिरेशन को ही बता रहा है। ये जो वेल का कार्ड है इसमें मतलब इसमें या तो आप स्टक महसूस कर रहे हैं, बहुत टाइम से स्टक हैं इस वाले उसमें जोन में, या किसी चीज़ को लेकर जिसमें आप परेशान हैं, उसी में ब्रेक थ्रू मोमेंट है। ये आपको एक तरह से ये भी इंस्पायर कर सकता है व्यूअर्स कि आप उसे एक नई नज़रिए से देखना शुरू करें। ओके, उसे एक अलग नज़रिए से देखना बेसिकली शुरू करें। जैसे हम किसी चीज़ को बहुत सोचते आए हैं और बहुत मतलब वरीसम थॉट्स जो होते नहीं है, चिंता वाले थॉट्स, उस चीज़ को सोच कर बार बार आता है, बार बार उससे रिलेटेड एक कमी सी महसूस होती है। और वहीं पर एक अपॉर्चुनिटी और चांस दिया जाएगा कि आप इसे, ये ब्रेक थ्रू मोमेंट यही है कि आप इसे अब एक नए तरीके से देख पाएंगे और कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी जो इसे एट ऑफ कप्स है, जो इसे मतलब क्या बोले, मुझे पर्पस सुनाई दे रहा है एट ऑफ कप्स के साथ। तो इट कुड बी कि आप इस एरिया में बहुत स्टक रहे हैं काफ़ी टाइम से, और आप जब इसे देखें तो
इसी में आपको एक अपना पर्पस मिल जाए। मैंने स्टार्टिंग में भी यहाँ पे कहीं पे बोला था ना कि पर्पस, कि जैसे बोलते नहीं है कि इसमें, इस चीज़ में मेरे लिए क्या ऑफरिंग थी, है, ये देखना। जैसे अभी तक आप ये बस देख कर आए हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कि मैं स्टक हूँ, मैं नहीं निकल पा रहा, बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ इसमें एक ब्रेक थ्रू मोमेंट का, और अचानक से ये ब्रेक थ्रू आ गया। और ये ब्रेक थ्रू आपको इंस्पायर करेगा कि आप इसमें ऑफरिंग देखें। अब मतलब अब आप इसमें लैक नहीं देखेंगे, अब आप इसमें देखेंगे कि मुझे ऑफर क्या 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 किया गया इस परिस्थिति के थ्रू, या क्या किया जा रहा है इस सिचुएशन के थ्रू। और वो बहुत इंस्पायरिंग होगा, लाइक वो ट्रांसम्यूट करेगा इस एनर्जी को, बदलेगा इस एनर्जी को। क्या क्वेश्चन पूछे और किस एरिया ऑफ लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी है? थैंक यू। क्या कोई पर्टिकुलर एरिया है जिस मैनी बहुत सारे एरियाज ऐसे लग रहे हैं। बॉटम कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत सारे एरियाज लग रहे हैं व्यूअर्स यहाँ पे। हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है स्पिरिट को जिंदा करेगा ये। तो ये आपकी जो स्पिरिचुअल वेलबींग है उसे जिंदा करेगा। वाओ। तो जैसे एक होता नहीं है कि हमने होप छोड़ दी सिचुएशन में, या बस इस तरीके से देखते रहे और अचानक से एक चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव आया, एक अलग तरीके से एक इंस्पिरेशन मिल गई कि इसे अलग तरीके से लिया जाए, देखा जाए, और इससे एक पर्पस में आ गए हम, या फिर इससे अपना पर्पस डिराइव किया हमने, मीनिंगफुल बना लिया। समथिंग दैट वाज, मतलब जो लैक कर रहा था लाइफ में, जो कमी थी लाइफ में, उसे ही हमने इस नज़र से देखा कि वो चीज़ ने हमें पुश कर दिया। I'm sorry, I lost it. एक्चुअली म्यूज़िक स्टॉप हो गया था जहाँ मैंने टर्न किया, मैंने लिटरली सेंटेंस जो चैनल कर रही थी मैं वो खो गया, ड्रॉप हो गया। लेट मी जस्ट ब्रिंग इट वंस मोर। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। थैंक यू। तो इट्स लाइक जिसमें होप नहीं था, जिस भी परिस्थिति में, सिचुएशन में जो हमेशा हमें लैक में ले जाती थी और जिसके बारे में हमेशा हम पीड़ा में ही सोचते रहते थे, वहीं पर एक इंस्पिरेशन है कि इसे अलग पर्सपेक्टिव से देखने को मिलेगा, और इसी पर्सपेक्टिव से एक पर्पस, इसे हम मीनिंग दे रहे हैं बेसिकली। जैसे हम बोलते नहीं है कि यार ये परिस्थिति तो बहुत ख़राब रही है, अच्छी नहीं रही मेरे लाइफ में। ओके, तो अब उस परिस्थिति को हम उस तरह से नहीं देखें, क्योंकि अब वो हमें इंस्पायर कर रही है। इट्स वेरी डिफरेंट। लाइक मैं उसे मतलब वो नहीं कर पा रही, वर्ड्स में पुट नहीं कर पा रही, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट एनर्जी है। लाइक बिल्कुल टर्न हो गया है। मुझे ऐसा बता रहा जैसे आप इस वक्त किसी और टाइमलाइन में थे जब हम ये देख रहे हैं। इस वक्त जब आपको ये इंस्पिरेशन मिल रही है, तो आप एक अलग अपने यहाँ पर फोर ऑफ स्वॉर्ड्स से एक अलग जोन में है, एक अलग टाइमलाइन में है। इट इज़ लाइक ये हो गया, या फिर ये हुआ, ये कोई परिस्थिति पास्ट की हो सकती है, और फिर आप इसके बारे में सोचते रहे। अब क्या है, अब टाइमलाइन शिफ्ट हो रही है, अलग हो रही है, जहाँ पर हम अब इसी परिस्थिति को अपने आप को पुश करने के लिए यूज़ कर रहे हैं,
खुद को इंस्पायर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और क्या होगा फिर कि अब हमें ये परिस्थिति, अब हमें ये सिचुएशन या जो भी थॉट्स हैं जो ये क्रिएट करते हैं, अब हमें वो पुश कर रहे हैं लाइफ को और मीनिंगफुल बनाने के लिए। इज़न्ट दैट ब्यूटीफुल? और जब भी आप इस परिस्थिति को याद करेंगे, अब ये देखिए, ये मैसिव शिफ्ट है विद दिस 8 ऑफ wands, इज लाइक फोर्स कमिंग थ्रू, जो आपको इस परिस्थिति को आप एक मीनिंगफुल वे में देखेंगे अपने लाइफ के। जैसे आप हो सकता है इसे बड़ा वैसा देखते हो, यार ऐसा क्यों हुआ या ये। अब आप इस जोन में या इस टाइमलाइन में पुश किए जा रहे हैं व्यूअर्स, जहाँ पर आप देखेंगे कि ये तो एक मेजर इंस्पिरेशन रहा है मेरे लिए, मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट लेकर आया है ये परिस्थिति। ये परिस्थिति ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंट बनाया है। और ये जो एरिया मैंने पूछा था यहाँ पे किस में है आपके, ये ज़्यादा वर्क में लग रहा है और ये ज़्यादा आपका लग रहा है टू ड्राइव यू। तो ये पैशन हो सकता है, अब ये पैशन आपके रिश्ते में या फिर आपके पर्पस को लेकर हो सकता है व्यूअर्स। एक पैशन जगाना, लिटरली जग रहा है। इससे शिफ्ट होकर इसमें इस वाले जोन में क्या कर रहे हैं आप? रेस्ट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन शू, देखिए, यू गॉट योर इंस्पिरेशन, मतलब आपको इंस्पिरेशन मिल गई। अब यही चीज़ आपकी एक नई स्टोरी बिल्ड करने में मदद कर रही है, यही ब्रेक थ्रू है। और इसमें कोई नई करियर अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली ये नई करियर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड मोर वेल्थ हो सकता है, कि वेल्थ बिल्ड करने के लिए, अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए आप कुछ ऐसा करें। ये कोई कोर्स हो सकता है जो आपके स्किल्स को और डेवलप कराए, और आप इस अपॉर्चुनिटी को एकदम पकड़ कर रख रहे हैं। इट्स मोर ऑफ लाइक कि हाँ, मैं इसे यूज़ करूँगा टू पुश मी फॉरवर्ड। तो आप इसे यूज़ कर रहे हैं, इस परिस्थिति को आपको पुश करने के लिए फॉरवर्ड। क्वांटम जंप बताया जा रहा है यहाँ पर। अब हम क्या क्वेश्चन पूछें इससे रिलेटेड, मैं ये सोच रही हूँ। हाउ सूनर, किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया। ये एक्चुअली बॉटम कार्ड एनर्जी थी। इट्स लाइक इट्स हियर। जैसे ही मैंने बोला हाउ सूनर, मतलब कितनी जल्दी होगा ये। एंड ये कार्ड देखा आपने कितने फास्ट गिरा है। मैंने बस हाउ सूनर बोला एंड ये गिर गया। ये बॉटम कार्ड में था, याद है मैंने आपको दिखलाया था, और यही कार्ड गिर गया। मतलब या इट्स ऑलरेडी देयर। वाओ। सो व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आप एक नई टाइमलाइन में शिफ्ट हुए हैं। ये टाइमलाइन अभी कुछ लोगों का ये होगा, ये जोन जहाँ पे मैं बोल रही थी हीलिंग चल रही है, जहाँ पर आप यहाँ पे सपोर्टिव टूल्स बोला जा रहा है, तो सपोर्टिव टूल्स ढूंढ रहे होंगे खुद को हील करने के लिए, खुद को खुद के वेलबींग पे हो सकता है ध्यान दे रहे हों, कुछ इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हों। ये वो वाला फेज़ है, मतलब यहाँ पर, और ये यहाँ पर है। तो यहाँ पे भी कुछ लोग होंगे इस फेज़ में ऑलरेडी, कि इंस्पिरेशन मिल गई एंड यू हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, और आप उस पर लग गए, काम करना शुरू कर दिए काम, बिकॉज इट्स ऑलरेडी देयर, इट्स देयर आपके लिए, आप सबके लिए ये अवेलेबल है, ये शिफ्ट यहाँ पर,
क्या कर रहा है ये व्यूअर्स के लिए? थैंक यू। ये शिफ्ट क्या कर रहा है व्यूअर्स के लिए? 7 ऑफ कप्स। ये शिफ्ट क्या कर रहा है व्यूअर्स के लिए? थैंक यू। ओके, एक मैसेज है। थैंक यू। किंग ऑफ कप्स। ओके, बॉटम कार्ड है डेथ की एनर्जी। वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन। डेथ यहाँ पर ना एक्चुअली मेजर आर्काना कार्ड्स है, मतलब जो थोड़े से स्पिरिचुअल कार्ड्स होते हैं, इसमें स्पिरिचुअल लेसन्स को और ये सब को बतलाता है मेजर आर्काना। तो इसका जब कार्ड आता है ट्रांसफॉर्मेशन का, तो ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। इट्स ऑलरेडी लाइक मैं आपको बोल रही हूँ ना कि एक क्वांटम जंप है, लीप है, जंप फ्रॉम एक टाइमलाइन से दूसरे टाइमलाइन में जंप करना। या आपने खुद अपने टूल्स से, रिसोर्सेज से क्रिएट किया है। ये सोच सोच कर कुछ लोगों ने, वर्ड्स बोल बोल कर, एक्शन लेकर अपनी डेवलपमेंट के लिए, और इससे ये क्रिएट हो रहा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर कुछ लोग इस फेज़ में, ऐसा बोला जा रहा है, कुछ लोग इस फेज़ में हैं जहाँ पर ऑलरेडी ये आ गया है। इट्स मोर ऑफ ना कि आपको ये इससे बाहर निकालने वाला है। मैंने इसके लिए इसीलिए कार्ड चूज मांगा फिर इसके साथ कि ये कर क्या रहा है, लाइक व्हाट इज इट ब्रिंगिंग। तो आपके इल्यूजन्स की डेथ है सबसे पहले तो। इल्यूजन्स यानी माया, जैसे कुछ चीज़ें हम क्लियरली नहीं देख पाते। 7 ऑफ कप्स में यही होता है कि हम कुछ चीज़ों को देखते नहीं हैं क्लियरली। समझ नहीं आता कि यार ये सही है या ये सही है, ये चूज़ करूँ या ये चूज़ करूँ। 7 ऑफ कप्स से एक किंग ऑफ कप्स में जाना है। ऑलरेडी एक किंग है हमारे पास जो मास्टर है यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम कार्ड एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल्स की। मैं आपको क्वेश्चन क्या पूछा था हमने कि ये कर क्या रहा है आपके लिए, ये क्वांटम लीप जंप। ये आपको बेसिकली कन्फ्यूजन से बाहर निकाल के अपने, ये इस कन्फ्यूजन आपके इमोशंस से आ रही है व्यूअर्स। आपका इमोशनल सेल्फ इन्वॉल्व्ड है इसमें, जो अलग अलग चीज़ें क्रिएट कर रहा है, जो कि माया है। यार ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, और इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन होती है, सिंपल। तो इसकी डेथ है, दैट मीन्स अब ये कन्फ्यूजन नहीं होगी। हम लिटरली अपने इमोशनल सेल्फ के मास्टर बन रहे हैं। इट्स लाइक किंग ऑफ कप्स ऐसा होता है कि जानता है कहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, कौन से इमोशंस में पार्टिसिपेट करना है, कौन से नहीं। तो ये जो अलग 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 ये ड्रामा भी हो सकता है कुछ लोगों का, ये अलग अलग कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकते हैं आपके लिए, जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर, और आप कंफ्यूज्ड हैं किसे चूज़ करूँ, क्या करूँ। इसको एंड करेगा ये इंस्पिरेशन आपके लिए। दो यहाँ पे मास्टर्स हैं, हायर सेल्फ की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, लिटरली मास्टर एलिमेंट है ये, इमोशंस के का और स्पिरिट का। तो मैं आपको यही बोलूँगी व्यूअर्स कि ये, और यहाँ पे बॉटम कार्ड है मुझे हंसी इसलिए आई, यहाँ पे किंग ऑफ स्पोर्ट्स है, थर्ड मास्टर कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम कार्ड। मैं जो आपको बोल रही थी ना कि ये वेल्थ जनरेट करने के सोर्सेज हो सकते हैं, ये फैमिली टुगेदरनेस का हो सकता है। जो लोग यहाँ पे रिश्तों में एक स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, ऑनेस्टी ढूंढ रहे हो, लॉयल्टी ढूंढ रहे हो, डेफिनेटली यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए। इट्स जस्ट दैट कि यू आर मतलब जंपिंग फ्रॉम वन टाइमलाइन टू अदर। और कभी कभी ऐसा भी हो रहा होगा, यहाँ पे स्पिरिट बता रहे हैं कि जैसे यहाँ से फिर वापस जंप कर जाना यहाँ, या यहाँ से वापस यहाँ आ जाना, और आपको लग रहा हो ये क्या हो रहा है,
इट्स जस्ट दैट यू आर लर्निंग, आप सीख रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल से आप सीख रहे हैं कि ये जो नयापन है, ये जो नई कॉन्शियसनेस है, या जो ये जो नया टाइमलाइन है, ये जो नया शिफ्ट है, उसे मैं और कैसे एम्ब्रेस कर सकता हूँ। आप सीख रहे हैं उसे और कैसे यूज कर सकता हूँ टू जनरेट मोर रिसोर्सेस, ताकि मैं खुद के लिए, फैमिली के लिए, वेलबींग के लिए और रिसोर्सेज जनरेट करूं। ये फिजिकल फॉर्म में, इमोशनल फॉर्म में, स्पिरिट फॉर्म में, स्पिरिचुअल फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं बोलूँ ना कि ये इट्स लाइक यहाँ से यहाँ जंप करना, क्वांटम लीप ही तो हुआ ये, कि यहाँ पर अगर हम देखें पेजेस नहीं हैं, इट्स जस्ट दैट कुछ ऐसा क्लिक कर जाना, होता नहीं है कि कुछ ऐसा क्लिक कर जाना, वही ब्रेक थ्रू मोमेंट। ये करते हैं या ये सही है, कुछ ऐसा क्लिक कर जाना। और क्या क्वेश्चन पूछे हम? इसको और सपोर्ट कैसे कर सकते हैं व्यूअर्स, इस क्वांटम लीप और क्वांटम जंप, इसको व्यूअर्स और कैसे सपोर्ट कर सकते हैं आर्कएंजल गैब्रियल? थैंक यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स में मैं आर्कएंजल गैब्रियल को ही देख रही हूँ। हमारे पास है 4 ऑफ कप्स, इसे और कैसे सपोर्ट कर सकते हैं व्यूअर्स? द चैरियट, हाँ, मेक सेंस। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ये देखिए, यहाँ पर आपको एंजल विंग्स दिख रहे हैं। आपके जो गार्जियन एंजल है, यहाँ के एंजल गैब्रियल ही आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं टू कम आउट ऑफ दिस स्टैग्नेंसी। ये स्टैग्नेंट जो सिचुएशन है या जो स्टक आपको लग रहा है, इससे बाहर निकलने के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपको सपोर्ट करने के लिए क्या है? विल पावर चाहिए आपकी, कि मैं इस वाले परसेप्शन से निकलने के लिए तैयार हूँ, मैं इस वाले कॉन्शियसनेस थिंकिंग से निकलने के लिए तैयार हूँ, एंड आई विल थिंक डिफरेंटली। अब आपने सोच तो लिया कि आप डिफरेंटली सोचेंगे, लेकिन एक्शन लीजिए उसके प्रति। क्या डिफरेंटली, कैसे डिफरेंटली देख सकते हैं? और जो यहाँ पे बात बोली गई है, कैसे उसे और इंस्पिरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, कैसे उसे एज अ ड्राइविंग फोर्स यूज कर सकते हैं टू पुश यू फॉरवर्ड। यही बोला था ना, चैरियट वही है। कैसे उसे बैलेंस करके आगे हम जा सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को लेकर। ओके, तो इससे आपको देखना है व्यूअर्स, एंड उस स्टक एनर्जी से निकलना है, उस स्टक वाले जो माइंडसेट है उससे निकलना है। अपने आप को स्टक नहीं मानना, अलग परसेप्शन से यहाँ पर देखना है, और वही आपको इंस्पिरेशन दे देगा टू मूव फॉरवर्ड, आगे जाने के लिए। स्टक नहीं है आप कहीं, इट इज़ ओनली द मैटर ऑफ चॉइस। चूज कीजिए अपनी विल पावर को, अपनी ड्राइव को, और आगे बढ़िए। यहाँ पे मुझे एक यहाँ पे ये मेडिटेट करता हुआ भी दिख रहा है, तो कुछ लोगों को यहाँ पे साइलेंस में जाने की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे आपके गार्जियन एंजल बोल रहे हैं, इंटरेस्टिंग, यहाँ पे गार्जियन एंजल भी आ रहे हैं कुछ लोगों के,
कि आपको थोड़ा सा साइलेंस में जाइएगा ना, तो अपने आप ही ये अपॉर्चुनिटी दिखेगी। अभी आपको चीज़ें, ये कंफ्यूज्ड वे में आप देख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग परसेप्शंस, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग लोग, परिस्थिति, ये सब। बट आप थोड़ी देर शांति में जाइएगा ना, तो आपको कुछ नज़र आएगा, और उसी में क्लिक है, मतलब किक है उसी में किक है ये चैरियट से जो आपको पुश करेगा फॉरवर्ड। योर एंजल्स आर सपोर्टिंग यू माय डियर, तभी आप इस रीडिंग में आए हैं। इस क्वांटम जंप और लीप के लिए आपके एंजल्स की तरफ से पूरा सपोर्ट है। और बोले थोड़ा सा साइलेंस में जाओ, मैं उसी वक्त तुम्हें वो इंस्पिरेशन ऑफर कर दूंगा। What else? Any other message? Wish wisely. Wow. Angels are listening to your wishes, viewers. आपके विशेस यहाँ पे सुने जा रहे हैं, तभी यहाँ पे क्वांटम जंप और इतनी इंस्पिरेशन वाली एनर्जी दी। आपको क्या करना है, विश कीजिए बिल्कुल वाइजली। वाइजली यानी कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए और दूसरों के हाईएस्ट गुड के लिए हो। बिल्कुल सेल्फिश, बिल्कुल वैसा मत कीजिएगा। इट्स मोर ऑफ कि आपको, क्योंकि एंजल्स जो होते हैं ना, ऐसे लोगों के पास और अट्रैक्ट होंगे जो अपने साथ साथ दूसरों का भी हित सोचते हैं। सिंपल। तो क्या कीजिएगा व्यूअर्स, कि जो आप विश कर रहे हैं ना, उसमें ऐसा सोचिएगा कि सबका हित हो, सबके हाईएस्ट गुड के लिए हो। ओके। और उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप लेने बोल रहे हैं इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। इसीलिए इतनी इंस्पिरेशन ऑफर कर रहे हैं कि एक तो विश मांगिए, जो भी आपका हार्ट का डिज़ायर है वो बोलिए, उसे मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि ये टाइम है फॉर मैनिफेस्टिंग, फॉर फीलिंग इंस्पायर्ड। वेट फॉर विंटर हम एक्चुअली विंटर में ही हैं, क्योंकि वाओ, दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग। गो आउटसाइड। यहाँ पे है बिलीव इन मैजिक एंड प्योर इंटेंशन। मैं इसलिए ये ले रही हूँ, बता रही हूँ क्यों, क्योंकि ये सारे कार्ड्स एक ही चीज़ बोल रहे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, क्या बोल रहे हैं आप ये देखिए। मुझे इसलिए वो फर्स्ट कार्ड भी लेने के लिए बोला गया। विश वाइजली तो हमने डिस्कस किया कि आपको अच्छे से विश करना है। प्योर इंटेंशन भी वही है। मैं ये दोनों पढ़ती हूँ कि इंग्लिश में लिखा हुआ है। विश वाइजली का है, यूज योर विशेस वाइजली टू मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिजायर एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स टूवर्ड्स मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू। ठीक है, ड्रीम को ग्राउंड करने के लिए अपने विशेस को बहुत प्योर बहुत प्योर रखिए, बहुत वाइजली विश कीजिए, सबके लिए अच्छा हो, और वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। आपके एंजल्स सुन रहे हैं। ओके। देन ये जो प्योर इंटेंशन है, द फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू टू यूज योर विशेस वाइजली। जस्ट इमेजिन व्यूअर्स की एक ही रीडिंग में विश वाइजली, प्योर इंटेंशन, विश वाइजली, ये कैसे होता है? Manifest your heart's desire with pure intention and for the highest good of all. Oh my God, मैं इसे देखकर ये बोल ही रही थी कि highest good के लिए manifest कीजिए। Wait for winter. During the colder months, the fairy queen of winter will help you manifest your most heartfelt wishes as long as your intentions are for the highest good of all. Oh my God, as if angels are fairies, angels, क्योंकि यहाँ पे magic भी है तो fairies को भी लेंगे यहाँ पे। Open your eyes and see the magic that's all around in nature. The fairy of the northern lights says you are a part of nature, so you are magical too. अपनी
मैजिकल पावर पे बिलीव कीजिए व्यूअर्स, अपनी विशेस विथ प्योर इंटेंशन बिलीव कीजिए कि वो ट्रू होंगी एंड यू विल मैनिफेस्ट देम, आप उसे मैनिफेस्ट करेंगे। बस 3 बार कार्ड्स आए हैं प्योर इंटेंशन, तो ये बस ध्यान रखना है आपको। एंड बिलीव इन मैजिक, हो जाएगा वो। Isn't this like literally beautiful? कि एक ही मैसेज 3-4 कार्ड्स में वही मैसेज आना, मतलब 1-2 कार्ड में रिपीट हो जाते हैं लाइक, बट यहाँ पे तो इनके ये वाले जो भी ओरेकल कार्ड है इसमें ये सारे मैसेजेस ही ये आए हैं। या इट्स काइंड ऑफ एन वेरी इंस्पिरेशनल एनर्जी दैट वांट्स टू रीच यू व्यूअर्स, जो आपको रीच करने की कोशिश कर रही है। इट्स मोर ऑफ लाइक जस्ट फुलफिल योर विशेस। कंसिडर अपने आप को, सबसे पहले तो कंसिडर कीजिए एज अ मास्टर, कंसिडर कीजिए कि मैं बहुत पावरफुल हूँ और मैं मैजिकल हूँ। नेचर मैजिकल है ना, और आप भी पार्ट हैं, हम सब पार्ट हैं नेचर के, तो हम सब भी मैजिकल हैं। और उसी मैजिक में बिलीव कीजिए अपने विशेस को फुलफिल करने के लिए विथ प्योर इंटेंशन, और आप वो देखेंगे। ऑलराइट, सो यही इंस्पिरेशनल मैसेज आपको रीच करने की कोशिश कर रहा है व्यूअर्स। वरीज छोड़िए, अभी क्वांटम जंप मारने का टाइम है, तैयार होइए। और मुझे ऐसा बताया जा रहा है जैसे हम अपने स्लीव्स को नहीं उठाते, चलो जंप मारना है, वैसा। ओके, यही मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।